नमस्कार सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत। मैं डॉक्टर महेंद्र खारडिया, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत शुरू करेंगे। आज से हम शुरू कर रहे हैं हमारे उच्चतर लेखांकन, जिसको हायर अकाउंटिंग बोलते हैं, MCOM ABST पूर्वार्ध के विद्यार्थियों का ये चैप्टर है। परंतु इसके साथ साथ ये हमारे वाणिज्य संकाय के प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अकाउंटिंग एंड इंट्रोडक्शन की जानकारी होनी चाहिए। ये मूलभूत आधारभूत आवश्यकता है वाणिज्य संकाय के विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि यहीं से कॉमर्स लेखांकन की शुरुआत हम करेंगे और आपको बताएंगे कि लेखांकन क्या है, लेखांकन किसे कहते हैं और लेखांकन के मुख्य कार्य क्या हैं। तो शुरू करते हैं। अकाउंटिंग एंड इंट्रोडक्शन, लेखांकन एक परिचय। लेखांकन क्रियाएं व्यवसाय को ये जानकारी प्रदान करती हैं कि एक निश्चित अवधि में उसके व्यवसाय की क्रियाओं का परिणाम क्या रहा। लेखांकन यानी अकाउंटिंग व्यवसायी को ये जानकारी प्रदान करती है कि आपके द्वारा एक निश्चित अवधि में व्यवसाय में कौन कौन सी गतिविधियां हुई और उनका परिणाम क्या है, और कौन कौन सी घटनाएं घटी जिनके परिणाम स्वरूप शुद्ध लाभ या हानि कितनी हुई, तथा उसकी संपत्ति और दायित्व एक निश्चित तिथि को क्या थे। यह जानकारी आपको लेखांकन से ही मिल सकती है, क्योंकि लेखांकन व्यवसाय में प्रत्येक दिन होने वाली गतिविधियों को रिकॉर्ड करता है। दिन प्रतिदिन में कुछ भी व्यवहार होते हो, कोई भी ट्रांजैक्शन होता हो, उनका लेखा करने के लिए कुछ प्रलेख, बुक्स और उनका राइटिंग में विवरण बनाकर रखे जाते हैं। और एक लेखांकन अवधि के अंत में इसकी सहायता से अंतिम खाते, जिसको फाइनल अकाउंट बोलते हैं, और जिसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को तैयार करते हैं। ये व्यवसाय को ही तो संबंधित व्यापार की गतिविधियों व परिणामों की जानकारी देते ही हैं, किंतु इसके साथ साथ जो बाहरी पक्षकार हैं, जैसे लेनदार है, ऋणदाता है, सरकार है, श्रमिक है और जनता है, उनको भी सूचनाएं प्रदान करते हैं। और इन सूचनाओं के आधार पर विभिन्न प्रकार की संस्थाओं की ऋण भुगतान क्षमता, लाभदायकता, प्रबंधकीय कुशलता और करदान क्षमता आदि के बारे में आपको ये जानकारी रिकॉर्ड्स के माध्यम से दी जाती है, और उन रिकॉर्ड्स को कहते हैं अकाउंटिंग यानी लेखांकन। लेखांकन की परिभाषा की बात करें तो आधुनिक व्यवसाय का आकाश, आधुनिक जो वर्तमान का व्यापार है, उसका आकाश इतना विस्तृत हो गया है कि उसमें सैकड़ों, सहस्त्रों, अरबों व्यवसाय के लेन देन होते रहते हैं। मतलब आज का वर्तमान का जो सीनेरियो है, उसमें बातचीत करें तो व्यवसाय इतना विस्तृत व्यापक हो गया है
कि लाखों करोड़ों अरबों ट्रांजैक्शन रोज होते हैं और इन लेन देनों के जो ट्रांजैक्शन है उनको याद रखकर व्यवसाय उपक्रम का संचालन करना असंभव है। आज इतने ट्रांजैक्शन होते हैं कि आप उनको याद नहीं रख सकते। अतः इन लेन देनों को एक प्रोसेस क्रमबद्ध आधुनिक अभिलेखन करना नितांत आवश्यक है। उनका हम क्रमबद्ध और आधुनिक अभिलेखन करना नितांत आवश्यक है। जिन नियमों के आधार पर व्यवसाय के लेन देनों के अभिलेखों को रखा जाता है तथा उनके क्रमबद्ध ज्ञान व प्रयोग कला को ही लेखा शास्त्र कहते हैं। यानी जिन नियमों के आधार पर व्यवसाय के लेन देनों के अभिलेख रखे जाते हैं और उन्हें क्रमबद्ध ज्ञान व प्रयोग कला को लेखा शास्त्र कहते हैं। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स की लेखांकन शब्दावली बुलेटिन के अनुसार लेखांकन उन व्यवहारों और घटनाओं को जो कि कम से कम अंशतः वित्तीय प्रकृति के हैं मुद्रा के रूप में प्रभावपूर्ण तरीके से लिखने, वर्गीकृत करने तथा सारांश निकालने और उनके परिणामों की व्याख्या करने की कला है। ये परिभाषा अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स की लेखांकन शब्दावली के अनुसार दी गई है कि व्यवसाय में उन व्यवहारों और घटनाओं जो कि कम से कम अंशतः वित्तीय प्रकृति के मुद्रा के रूप में प्रभावपूर्ण तरीके से लिखने, वर्गीकृत करने तथा सारांश निकालने अब उनके परिणामों की व्याख्या करने की कला है। इस परिभाषा के अनुसार लेखांकन एक कला है, विज्ञान नहीं है। इन कला का उपयोग व्यक्ति प्रकृति के मुद्रा मापन, व्यवहारों और घटनाओं के अभिलेख, वर्गीकरण, संक्षेपण और निर्वचन के लिए करता है। इसके साथ साथ इसकी परिभाषाओं से 4 प्रकार के कार्य हैं वो निकल कर आए हैं, जिसमें सबसे पहला है रिकॉर्डिंग, अभिलेखन। ये लेखांकन का प्रमुख कार्य है। जैसे कि सभी जानते हैं कि एक व्यवसाय के लिए सभी लेन देनों को याद रखना संभव नहीं है, इसलिए वह इन का पुस्तकों में लेखा करता है, उनको अभिलेख करता है और यहाँ अभिलेख जर्नल में किया जाता है, जिनमें अनेक सहायक पुस्तक होती हैं, जिसमें रोकड़ बही, क्रय बही, विक्रय बही आदि में उनको डिवाइडेशन किया जा सकता है और प्रत्येक दिन प्रत्येक व्यवहार का क्रमबद्ध लेखा किया जाता है ताकि आगे के कार्यों में कोई कठिनाई आपको न हो और अंतिम जो हमारा उद्देश्य है उसकी पूर्ति आसानी से हम कर सकें। तो सबसे पहले कार्य क्या हो गया? रिकॉर्डिंग का कार्य हो गया। नेक्स्ट है वर्गीकृत करना। जो भी व्यवहार हमने दर्ज किए हैं उनको उनकी प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। वर्गीकरण का कार्य खाता बही में खाते खोलकर संपादित किया जाता है और समान प्रकृति के सभी वित्तीय लेन देनों को एक ही खाता यानी एक ही हेड में के साथ उनको संकलित किया जाता है और संकलित करने के बाद नेक्स्ट जो कार्य होता है वो है सारांशित करना, समराइजेशन। यानी इस क्रिया में वर्गीकृत व्यवहारों को इस ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है ताकि लेखांकन विवरण आंतरिक और बाह्य
प्रयोगकर्ताओं के लिए उपयोगी बन सके। हम इस प्रकार से उनको समराइजेशन करते हैं कि जो सूचनाएं हम तैयार करें वो आंतरिक के साथ साथ बाह्य उपयोगकर्ताओं के लिए भी उपयोगी हो, और इसके लिए लेखांकन व्यवहारों का सारांश अंतिम खातों के रूप में तैयार किया जाता है। हम व्यवसाय के अंतिम खाते हैं वो तैयार करते हैं, और प्रत्येक व्यापारिक और लाभ हानि खाता तथा चिट्ठा बनाया जाता है, और इनके साथ साथ सूचनाओं को प्रदर्शित करने हेतु कुछ सूचियां, शेड्यूल्स और कुछ अनुसूचियां और वित्तीय जो विवरण है वो भी तैयार करते हैं। और अंतिम खाते एक निश्चित अवधि के सार के रूप में होते हैं। जो अंतिम खाते तैयार करते हैं वो एक निश्चित अवधि के सार के रूप में होते हैं, और जो लास्ट का कार्य होता है उसमें होता है व्याख्या या निर्वचन करना। ये लेखांकन का अंतिम कार्य होता है, और इसमें अभिलेखित वित्तीय समीकों को इस प्रकार से व्याख्या की जाती है कि उनका उपयोगकर्ता व्यवसाय की वित्तीय स्थिति, उसकी लाभदायकता के बारे में अर्थपूर्ण निर्णय ले सके। कोई भी जो विनियोग करता है वो इस कंपनी के बारे में जो विवरण हम प्रस्तुत करते हैं वो विवरणों के आधार पर अपना निर्णय ले सके, और निर्णय लेकर उसकी लाभदायकता की, उसकी वित्तीय स्थिति का अर्थपूर्ण अध्ययन करके उनको भावी योजनाओं बनाने में और उन योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए नीति निर्धारण में भी इन वित्तीय परिणामों का प्रयोग साथ साथ कर सके। तो ये 4 जो प्रमुख कार्य हैं जिनको मैं वापस रिपीट कर देता हूँ: अभिलेखन, वर्गीकृत करना, सारांशित करना और व्याख्या या निर्वचन करना लेखांकन के प्रमुख कार्य हैं। प्रत्येक व्यवसाय में बहुत सारे या जिनकी आप गणना नहीं कर सकते इतने ट्रांजैक्शन दिन प्रतिदिन होते हैं। उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, उनको क्लासिफाई करने के लिए, उनको समराइजेशन करने के लिए और उनको व्याख्या करने के लिए आपको एक अकाउंटिंग लेखांकन की आवश्यकता होती है, और ये 4 कार्य आप अकाउंटेंसी के अंतर्गत कर सकते हैं। आधुनिक समय की बात करें तो उस समय रिकॉर्ड्स जो व्यवहार होते थे उनको दर्ज करने के लिए पत्तों के ऊपर ये कार्य किया जाता था, और उसके बाद में वर्तमान में उनको और आधुनिक लेखांकन जो पद्धति है उनके अनुसार उनको रिकॉर्ड किया जाता है, और उनको इस प्रकार से क्लासिफाई और समराइजेशन किया जाता है कि कोई भी उपयोग करता है वो उनको उपयोग कर सकता है और उस कंपनी के बारे में राय बना सकता है, उसकी वित्तीय स्थिति, उसकी लाभप्रदता के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार से हम लेखांकन का परिचय आपको दिया गया है, तो आप सभी इनको पूरा अध्ययन करेंगे और साथ साथ इसका नोट्स भी तैयार जरूर करेंगे। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।